हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान पीटीटी काउंसलिंग 2025 को लेके। वैसे तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया, और भी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, है ना, काउंसलिंग करवाएंगे रिजल्ट आने के बाद। तो यहाँ पे सभी डाउट आपके यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। देखो, आज के इस वीडियो में फुल डिटेल वीडियो होने वाला। काउंसलिंग जो प्रोसेस है उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और किस तरह से यहाँ का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ना। पीटीटी की जो काउंसलिंग है वो किस प्रकार करवाएं ताकि आपको सबसे नज़दीक वाली जो कॉलेज है वो सबसे पहले मिले। यानी कि सभी विद्यार्थियों के मन में यही है कि सर हमको सबसे कम नंबर है तो भी हमको नज़दीक कॉलेज मिले। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ सर, देखो सिर्फ आप क्या काम करना है। अगर आपके 200 नंबर प्लस है ना, तो भी आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ 200 नंबर वालों को भी यहाँ पे क्या है, नज़दीक कॉलेज है वो आपको अलॉट हो जाएगी। तो आपको काम क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है अंत तक, और जो जानकारी मैं देने वाला हूँ पूरा का पूरा जानकारी को समझना है, फिर कॉलेज फिल करनी है और इसके हिसाब से फिर आप चलोगे तो आपको सबसे नज़दीक जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल वीडियो पूरा देखना। यहाँ पे भले BA BEd वाले हो या BSc BEd यानी कि 4 ईयर्स वाले हो या फिर 2 ईयर्स वाले, दोनों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो साथियों, यहाँ पे जो मतलब काउंसलिंग के जो प्रोसेस है वो पूरा प्रॉपर यहाँ पे बताने वाला हूँ। मतलब जो चरण है वो आप टिप्स को देखना ध्यान से, तभी आप यहाँ पे अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक है, देखो पहला चरण, देखो यहाँ पे क्या है कि पीटीटी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसका प्रोसेस के चरण क्या हो सकते हैं। पहला चरण है भाई, आपको यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका पंजीकरण शुल्क करवाना है। क्या है, पंजीकरण और शुल्क भुगतान करवाना है। मेन ये आपका पहला पॉइंट ये रहेगा। आपका अगर रिजल्ट आता है और उसके अंदर आपकी काउंसलिंग आईडी आ रही है और आपका यहाँ पे आपको लगता है कि आप यहाँ पे काउंसलिंग करवाने योग्य हैं, तो आप उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना है और पंजीकरण के बाद आप काउंसलिंग का जो शुल्क भुगतान है वो ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, सेकंड प्रोसेस, यानी कि आप सबसे बेस्ट है ई-मित्र पे जाइए। वहाँ पे आपको ई-मित्र वालों को 5,000 रुपये का जो आपका सालान है वो कटवाना है, पंजीकरण करवाना है और उसका जो शुल्क भुगतान है 5,000 रुपये का वो करवाना है। और शुल्क भुगतान के बाद भविष्य के संदर्भ में जो रसीद डाउनलोड कर रहे हैं वो, यानी कि आपको वहाँ पे जो 5,000 का चालान कटवाओगे तो उसकी जो रसीद होगी वो ले लेनी है। ठीक है, ये काम आपको पहले चरण के अंदर करना है, ये हो गया। इसके बाद फिर सेकंड चरण के अंदर आप सभी विद्यार्थियों को वहाँ पे मित्र वाले पे क्या करना है भाई, कॉलेज विकल्पों का चयन करना। भले आपके 250 नंबर हैं या फिर 60 70 300 से 400 के बीच में है, तो भी आपको यहाँ पे क्या करना है, उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कॉलेज का यहाँ पे चयन करना है। यानी कि आपकी जो पसंद है कि सर हमको यहाँ कॉलेज चाहिए, जो आपको पसंद है कि सर हमारे आसपास की कॉलेज चाहिए, आपके नज़दीकी जिले की चाहिए, जिले के अंदर चाहिए, तो अपने नंबर वाइज आपको यहाँ पे कॉलेज का चयन करना। पर एक बात ध्यान रखना, जिसके नंबर 350 से कम है वो विद्यार्थी कॉलेज सेलेक्ट पसंद वाली भी करना, बट साथ में ऑल राजस्थान कर लेना। क्योंकि भाई देखो, कॉलेज मिले या नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है, ये कहने की बातें सब भड़काते हैं, बट आपको अगर सच में BEd करनी है और साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो ऑल राजस्थान भी करना पड़ेगा। सिचुएशन ऐसी है। ठीक है, तो यहाँ पे पसंद कॉलेज करने के साथ साथ आपको ऑल राजस्थान भी करना पड़ेगा, या फिर कॉलेज की जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये कर दिया, कॉलेजों का चयन हो गया। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल पर जो उपलब्ध जो कॉलेज की सूची है उस सूची को सबसे पहले यहाँ पे, अगर आप सूची लेना चाहते हो, कॉलेज लिस्ट आपको चाहिए, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है या कमेंट पिन में लिंक दे रखी है, तो वो वहाँ से लिस्ट चेक कर सकते हैं और अपनी वरीयता क्रम के अनुसार आपको यहाँ पे क्रमबद्ध करना है। यानी कि कॉलेज लिस्ट हमारे पास पड़ी है, उस लिस्ट में कॉलेज कौन कौन सी पसंद है, कौन सी नज़दीकी कॉलेज है, वो आपको यहाँ पे चॉइस कर देने। अब यहाँ पे सालान कट गया, कॉलेज विकल्प भर दिए। इसके बाद यहाँ पे तीसरा जो प्रोसेस है भाई, बहुत ही शानदार, इस तीसरे प्रोसेस को देखना भाई, सीट आवंटन। अब यहाँ पे आपने कॉलेज फिल कर दी, सालान कट गया। इसके बाद चयनित कॉलेजों जो विकल्प हैं और उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर, देखो भाई कॉलेज किसके आधार पर मिलेगी, आपकी जो कॉलेज है वो है भाई उम्मीदवारों द्वारा जो प्राप्त अंक है उसके आधार पर सीटें जो आवंटित की जाएगी। और ये मेन चीज़ है। ठीक है, और सीट आवंटित परिणाम जो ऑनलाइन घोषित किया जाएगा, यानी कि सीट आवंटित यानी कि फर्स्ट लिस्ट जो है आपकी यहाँ पे जो आवंटित परिणाम है वो घोषित किया जाएगा फर्स्ट लिस्ट के अंदर, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों का जिन जिन का जो अंक अच्छे हैं उसके आधार पर आपको फर्स्ट लिस्ट में मिल जाएगा। और इसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ यानी कि 3 से 4 लिस्ट इसमें आती है। ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता, निराश नहीं होना, सेकंड लिस्ट में आ जाएगा, सेकंड नहीं तो थर्ड फोर्थ में आ जाएगा। तो ये यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया। अब तीसरा क्या भाई, तीसरा है यहाँ पे दस्तावेज जमा करना और शुल्क भुगतान करना। अब दस्तावेज भाई देखो, कॉलेज आवंटित हो गई है ना, कॉलेज आवंटित हो गई। इसके बाद आपको सबसे मेन बात ये भाई, आपको यहाँ पे जो कॉलेज के अंदर जो डॉक्यूमेंट जमा करवाने, वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, है ना, एडमिशन लेते हैं उस टाइप का। तो यहाँ पे जो शुल्क भुगतान यहाँ पे जो होगा सेकंड वाला भाई, यहाँ पे होगा 22,000 का। कितना हो जाएगा, सेकंड जो
फीस होगी वो 22,000 की होगी, 5,000 काउंसलिंग, यानी कि आपके 27,000 टोटल लग रहे हैं। ठीक है। और आवंटित कॉलेज में प्रवेश के लिए जो उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज को जमा करना होगा और आवंटित कॉलेज द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क जो होगी भुगतान करना होगा। अब भाई यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना, और क्या क्या यहाँ पे कितना शुल्क है, शुल्क मैंने बता दिया भाई 22,000 रुपये, आपके 22 से 23,000 रुपये यहाँ पे शुल्क भरवाना होगा, जो कि आपको ई मित्र पे ऑनलाइन कटवा देना है। वहाँ कॉलेज में तो बाद में जाना है, उससे पहले आपको 22,000 रुपये ई मित्र पे कटवा देने हैं। भाई ई मित्र वालों को 22,000 दे देना, वो आपको रसीद दे देगा कि आपका पेमेंट कट गया। ठीक है। ये होने के बाद आपको फिफ्थ जो महत्वपूर्ण बातें हैं भाई वो ध्यान से देखना। क्या है महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे भाई, बहुत ही शानदार है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो उम्मीदवारों को पीटीटी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। भाई काउंसलिंग में हर कोई भाग नहीं ले सकता, और प्रत्येक चरण में समय सीमा का पालना, जो समय सीमा जो दे रखी है, यानी कि डेट आएगी आपके सामने, उस डेट का पालन करना बहुत जरूरी है। यानी कि आप एक डेट चूक गए मतलब आप यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया से छूट जाओगे। आधिकारिक वेबसाइट पर काउंसलिंग से संबंधित जो सभी जानकारी अपडेट करने के लिए नियमित रूप से जांच करते रहे पीटीटी वेबसाइट पर। ठीक है। ये महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। अब यहाँ पे भाई देखो, ये कॉलेज हो गया, है ना, और इसमें कट ऑफ और आपके जो वरीयता है उसके आधार पर आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगी, अलॉट हो जाएगी। ठीक है। ये कुछ खास बातें थी, मैंने इस वीडियो में आप सभी के सामने रखी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आपको ये सही से काउंसलिंग प्रोसेस जो है फॉलो करना है, यही टिप्स है काउंसलिंग सही करवाने की। अगर इस काउंसलिंग प्रोसेस को आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको नज़दीकी कॉलेज मिल जाएगा और अच्छे से आप यहाँ पे कॉलेज कर पाओगे। भाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, है ना, तो डॉक्यूमेंट की अपन यहाँ पे बात करते हैं, 1 मिनट में बताता हूँ। जब आप काउंसलिंग करवाओगे या फिर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाओगे, उस समय जो आवश्यक दस्तावेज है वो है भाई पीटीटी परीक्षा का एडमिट कार्ड हो गया, पीटीटी परीक्षा का रिजल्ट हो गया ना, कक्षा 10 और 12वीं की मार्कशीट होगी, सत्रांक जो मार्कशीट होगी यदि लागू हो तो, है ना। ये जितने जितने डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो सारे तैयार कर लेना भाई। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, जाति प्रमाण चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, अन्य आवश्यक दस्तावेज है वो सारी चीज़ें, यानी कि जाति और मूल अगर आपके पुराने हैं तो अभी टाइम है, 10 से 15 दिन लगते हैं, और आप इसको नया अपडेट करवा दो, है ना, 100-200 रुपये लगते हैं। ये चीज़ें आप अपडेट करवा के रखो। बहुत सारे जो आवश्यक दस्तावेज है मैंने यहाँ दे दिए है ना, पीटीटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म भी वहाँ पे चाहिए होगा, एडमिट कार्ड हो गया, स्कोर कार्ड जो कि आप करवाओगे, परिणाम जो कह सकते हैं ना, काउंसलिंग आमंत्रण पत्र, जो प्रोविजनल जो प्रस्ताव पत्र है वो हो गया, है ना, हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की जो फोटो है वो, ये सारी डॉक्यूमेंट है जो आपको रिपोर्टिंग करते समय इसकी 2 फाइलें बनानी है। एक फाइल में 2-2 फाइल की जो फोटोकॉपी करवा देनी है, एक ही डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी करवाने के बाद उसको 2 फाइल जमा करवानी है। जब भी मांगे, जब रिपोर्टिंग करवाने जाओ वहाँ पे जमा करवा दो, है ना। ये डॉक्यूमेंट अभी से सभी विद्यार्थी तैयार कर रखो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।